औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा मोहतरमुल मुक़ाम आली जनाब मुश्ताक मलिक साहब, जनाब मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान साहब, हल्क़े हाजा के उम्मीदवार अफजल शरीफ साहब, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के SK अफजलुद्दीन साहब, दीगर हमारे साथी हैं, दोस्तों, भाइयों, बैठ के सुनने वाले मेरे इज़्ज़तमाफ़ भाइयों बहनों, आज हल्क़े नामपल्ली में कांग्रेस का ये जो जलसा है, इसमें कोई कॉमेडी नहीं होने वाली है, ना कोई छिचोरापना, ना कोई किसी पे तनकीद, सिवाय आपको हक बताने के, सिवाय आपको सच बताने के, सिवाय आपके वोट की अहमियत बताने के, सिवाय आपको अपनी खुद की अहमियत बताने के दूसरी कोई बात नहीं होगी। ये जो इंतखाबात है तेलंगाना के मेरे भाई, जैसा कर्नाटक के इंतखाबात हुए हैं, कर्नाटक से हर हिंदुस्तानी की उम्मीद थी कि कर्नाटक अगर कांग्रेस जीतती है तो मुल्क में एक करवट आएगी। कर्नाटक में जो चीज़ों से लोग जूझे हैं, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो बड़े पे छोटे पे पाबंदी हो, चाहे बहुत चीज़ों के साथ हमको वहां पे सताया गया है, तो कर्नाटक की आवाम ने, कर्नाटक की न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि सेकुलर हिंदू भाइयों ने एकजुटी कर कर कांग्रेस को कामयाब किया। और वैसे ही 2023 का जो ये असेंबली इलेक्शन है मेरे भाई तेलंगाना का, इसको सारा हिंदुस्तान देख रहा है। सारे हिंदुस्तान की नजर है क्या तेलंगाना मुसलमान कांग्रेस को कामयाब करेंगे। अगर कांग्रेस कामयाब होगी तो सेंट्रल से नरेंद्र मोदी को और फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त दिया जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके दरमियान में इलेक्शन तो हो रहा है पूरे 119 सीट पे। हमारी मुखालिफ पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 सीटों पर लड़ रही है। आपको कभी असदुद्दीन ओवैसी बहादुरपुरे में नहीं दिखेंगे, आपको सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब मलकपेट में नहीं दिखेंगे, आपको चार मीनार में नहीं दिखेंगे, आपको कारवान में नहीं दिखेंगे, आपको याकुतपुरे में नहीं दिखेंगे, आपको गोशा महल में नहीं दिखेंगे। बहरहाल आपको सुबह 7 बजे से बाजा ले लेके अपने गले में एक लिली के फूल का हार डालकर नामपल्ली के गलियों में दिखेंगे। ये गलियों में दिखने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपका इत्तेहाद, आपका वोट जो फिरोज खान के हक में 15 साल से आ रहा है मेरे भाई। आपकी वोट की ताकत को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं फिर रही, चंद्रयान गुट्टे में नहीं फिर रही। वहां के लोगों को मैं बोल रहा हूं, अगर आप भी जैसा फिरोज खान साहब को वोट डालती है अवाम, कांग्रेस को डालती है अवाम, आज भी अगर आप डालते थे तो आपके भी घर पे आके अम्मा अस्सलाम वालेकुम, अम्मा नमस्ते, अम्मा वोट डालो, मैं काम कराता हूं, ये बोलते थे। आज यहां पे फिरने की वजह क्या है? ये आपकी ताकत है, ये आप तमाम लोगों की ताकत है जो असदुद्दीन ओवैसी को नामपल्ली के गलियों में फिरा रहे हैं। ये आप तमाम की ताकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रयान गुट्टा छोड़कर नामपल्ली में आना पड़ रहा है। ये आपकी ताकत है। MIM के साबिका कॉर्पोरेटर्स गलियों में जो फिर रहे हैं, अल्लाह की दुआई दे रहे हैं, जमात की दुआई दे रहे हैं, आप लोगों को जी हुजूरी कर रहे हैं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत की वजह है जो आप लोग वोट डालते हैं। ये ताकत आपकी पूरे तेलंगाना के लोगों को मालूम होना चाहिए। आज तेलंगाना के हर किसी की नजर नामपल्ली पर है। नामपल्ली में एक ऐसा शख्स है जो दिल खोल के बात करता है। कभी उसकी अहलिया के बारे में कुछ बता देते हैं, कभी कभी उसके फैमिली फोटोज के बारे में बता देते हैं, कभी उसकी जातियत पे बता देते हैं, कभी उसके भाई पे तलखीद कर देते हैं। अरे ये आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आपको ये शोभा नहीं देता। और आप खुद बोलते हैं कि मैं हैदराबाद का सबसे बड़ा छिचोरा हूं। बोलते हैं ना भाई, बोलिए, बोलते हैं ना। छिचोरे के साथ साथ मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुसलमानों के साथ खड़कर झूठ बोलने वाले हैं। आपके झूठ मैं साबित करूंगा। आप
इतने एक इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं, आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, आप एक बैरिस्टर है, आप कितनी संजीदगी से बात करना, आप कितनी मोतबरी से बात करना। अरे आप छिचोरापना इतना कर रहे हैं कि गैर लोग बोल रहे हैं कि क्या भाई मुसलमानों का नुमाइंदा ऐसा होता है? बोल रहे नहीं बोल रहे, खुद बोल रहे हैं, मेरे मीम्स बन रहे, मैं मीडिया की लैला हूं। अरे आप फिर मुसलमानों के कैसा हुए? आप मीडिया की लैला रहे तो क्या कोई लैला हमारे रहबर हो सकता? तो लिहाजा आप सबसे पहला झूठ आपको मैं इस अहमदनगर डिवीजन से ही बता दूंगा, इनके झूठों को सुनो भाई, आपको सुनना जरूरी है, बहुत मुखर्रिरीन है, मैं शॉर्टकट में बोलूंगा। इनका सबसे पहला झूठ, यहां की कॉरपोरेटर है हमारी बहन रफत सुल्ताना। क्या कोई रफत सुल्ताना को पहचानते हैं? और रफत सुल्ताना अब उनका जेंडर चेंज कर दे के सरफराज के नाम से कोई आ गए, उन्होंने रफत सुल्ताना की जगह ले लिए। कोई सरफराज है यहां पे, मुकामी भी यहां के नहीं है। आसिफ नगर की कॉरपोरेटर हमारी गौसिया सुल्ताना बहन है, लेकिन वहां पे कोई मूसा आ गए। फिर आपके विजयनगर कॉलोनी की हमारी कोई जबीन बहन है, वहां पे कोई डॉक्टर कासिम साहब आ गए। और मल्लेपल्ली की हमारी कॉरपोरेटर हमारी यास्मीन बेगम कोई बहन है, वहां पे कोई जफर खान आ गए जो नामपल्ली से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, गोशामेल क्षेत्र उनको लगता है। फिर आपके उड़ाएंगे मुसलमानों का, गोशामेल से एक नुमाइंदा एमएलए खड़ा दो, इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी, या नुमाइंदा वहां नुमाइंदा वहां नुमाइंदा। अरे दस्तूर में रह गए, दस्तूर का काम करो। बहुत बोल दिए आप, जबान हमारे को भी है। हम फिरोज खान को एक ही चीज बोले, आपको इतना मियाँ में को इतना 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 बोल दे रहे। मैं बोला वो तो इज्जू मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा बेदिकल खैर। आज अल्लाह तुमको इज्जत दिया, ये अवाम आई। अकबरुद्दीन ओवैसी का रोड शो हुआ, ये अवाम नहीं थी। डबिलपुरा, याखुतपुरा, चंद्रान गुट्टा, बल्लागुड़ा, आपके चार मीनार, हर जगह के भाइयों को बुलाना पड़ा। आओ मियाँ आओ, जल्दी आओ, इलेक्शन है यहाँ पे, फिर ना मार को। ऐसा नहीं होता, दिलों पे राज करना पड़ता। दिन रात पूरी 24 घंटे फोकसिंग करे बाद भी ये शेर को 2-5 हजार वोट से हरा रहे हैं। कहां थे कोएड में? असदुद्दीन ओवैसी साहब, कोएड नहीं, जनता कर्फ्यू जिस दिन हुई थी उस दिन से ही 2000 आदमी का पकवान हम शुरू कर दिए थे। हमारा पूरा रिकॉर्ड है। यहां का कोई कब्रिस्तान नहीं बचा भाई जहां पे मैंने नहीं दफनाया लाशों को कोएड की। ऐसे ऐसे लाशें जिसको चिमटी खा गई थी, वो भी लाश को गुसूल दिया। आपकी टेक की मस्जिद के आपके सदर से पूछिए, मलकपेट के लाशों को लाके मैंने यहाँ पे तदफीन की, गुसूल दिया। कोई कब्रिस्तान नहीं बचा हल्के नामपल्ली का जिसमें मेरे को जनाजे की नमाज भी पढ़ाना नहीं आता था। ऐसे ऐसे के बल्दिया वाले घड़े में डाल दे रहे थे। मैं यूट्यूब पे देख के, बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी, यूट्यूब पे देख के जनाजे की नमाज में पढ़ाया आसिफ नगर कब्रिस्तान में। ये माहौल था, हम मार्केट में थे, हम बराबर काम करें। कोई ऐसा नहीं बचा जिसके घर पे हम राशन नहीं पहुंचाए, चाहे वो हमारा हिंदू भाई रहो, मुस्लिम भाई रहो, हर जगह पे। अब इनके छोटे भाई सच के पुतले हैं, है ना? है ना? सुनिए, अब इन्हों बोले दारुस्सलाम से ठहर के 2014 मार्च में हम हवाओं में वो सुनकर बोल देते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं। बोले थे ना भाई, केसीआर गुलाबी बीजेपी है बोले थे। अब गुलाबी बीजेपी मामू कैसा बन गया भाई? या बोले आपका रिकॉर्ड है, आप खुद बोले, फिर आप खुद बोले हमारे आपकी मंजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की दफ्तर सिर्फ दारुस्सलाम है, हमारे एमएलए की कोई ऑफिस नहीं है। बोले ना भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी बोले ना हमारी कोई ऑफिस नहीं है। विजयनगर कॉलोनी में कमेटी हॉल को आपके एमएलए साहब ऑफिस बना के खा गए। कमेटी हॉल है नहीं है, कमेटी हॉल को आपके एमएलए साहब खा गए। उसके बाद वहां पे गवर्नमेंट से सैंक्शन भी करा लिए, करोड़ों रुपया, लाइट, एसी, फैन सब लगा दिए। तो आप झूठ हुए ना, आप झूठ बोल रहे ना। ऐसे आप कई चीजें झूठ बोल रहे हैं, तो लिहाजा आपके भाई सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते। हल्के नामपल्ली में मौजम खान साहब एमएलए थे, कहां है?
विरासत रसूल खान साहब कहां गुम हो गए? अब जाफर हुसैन मेरा साहब बेचारे भाई को बल्लागुड़े से लाए थे, उन्होंने भी गायब हो गए। अब हमारे माजिद हुसैन साहब आ गए और लोगों को अच्छे खासा डराते, भाई बोल दे रहा हूं मैं, हाँ समझ गए ना, इलेक्शन एक ही दिन रहता, 5 साल मैं हूं। अरे हम भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, जो लोग आपको पूछते नहीं थे आज आपके घर पे आ रहे नहीं आ रहे? समझो वक्त की नजाकत को, पहले बीजेपी से मुकाबला होता था, कभी भी हो 3rd पोजीशन आओ 4th पोजीशन आओ, हमारा राष्ट्र मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस में अब दमखम कहां है भाई? कांग्रेस में दमखम नहीं है, बल्कि कांग्रेस 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 बोल रहे। अब मामू के बारे में बोल रहे, मामू कितने अच्छे मामू है भाई, मामू के नाना भी बोलता मैं, उन्हें नरसिम्हा राव बोलता मामू, तो नाना हुए ना भाई? हुए नहीं हुए? बहुत कुछ कर दिया उन्हें, एमएलसी तक बना दिया नरसिम्हा राव की बेटी को। आपके मामू मुसलमानों को 12% देते बोले, नहीं दिए। आपके मामू आलेर में इनकाउंटर करा दिए, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। आपके मामू वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले, आज तक नहीं दिए। इस्लामिक सेंटर 10 एकड़ पे बना तो बोले, आपके भाई उसका शुक्रिया भी अदा कर दिए। रुबात बना तो बोले अजमेर में 1 एकड़ पे, आज तक नहीं बनाए। शमशाबाद के एयरपोर्ट पे हज हाउस बना तो बोले, आज तक नहीं बनाए। इस्लामिक सेंटर 10 एकड़ पे बना तो बोले, आज तक नहीं बनाए। सिवाय आपको धोखे के कुछ नहीं दिए। आप उस मामू की तारीफ कर रहे हैं, आपको दिए क्या क्या उन्हें वो बोलता हूं। मामू जिसका स्टीयरिंग इनके हाथ में है, वो स्टीयरिंग के मामू ट्रिपल तलाक में मोदी का साथ दिए, नोटबंदी में मोदी का साथ दिए, आर्टिकल 370 में मोदी का साथ दिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी का साथ दिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी का साथ दिए ना भाई? आपका वोट लेके दिए ना? उसके बाद आपके मामू 9 मसाजिदें शहीद कर दिए। मैं तफसील में अभी नहीं जाऊंगा, बाद में तफसील बताऊंगा। एक पे भी केस नहीं बुक हुआ, शामीर पेट पे एक केस बुक हुआ। सेक्रेटरीट के मसाजिदों को शहीद करे, यही मुश्ताक मलिक, यही फिरोज खान, यही उस्मान खान, यही राशिद खान और तमाम फिक्रमंद हजरात रोडों पर निकले। कब निकले? आप नहीं निकले। आप लॉकडाउन में भी आवाम को मालूम है 1.5 महीने तक आप लोग नहीं निकले भाई, शर्मिंदगी से 1.5 महीने के बाद निकले। हम अव्वलीन दिन निकले, पहले दिन निकले। हम कोई दौलतमंद नहीं है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। जो हमसे हुआ बराबर करे, यहां तक कि फिरोज खान की अहलिया भी निकलकर काम करे। हम हर फील्ड में काम करें, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, मंदिर को भी सैनिटाइज करें, मस्जिद को भी सैनिटाइज करें। आज भी अल्लाह का फजलो करम है, 1 रुपये की पसमानदगी नहीं होती, हमको शर्म नहीं आती, हमको झुकते नहीं, हम डरते नहीं, वही रुआब से फिरते ना भाई। कभी डर देखे हमारे पास? हम डराने वालों में से, हम डरने वालों में से नहीं है। सिर्फ हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं और हमारे मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि 30 तारीख के दिन इलेक्शन है। आप तमाम लोग निकलकर कांग्रेस के हक में वोट कीजिए, फिरोज खान के हक में वोट कीजिए। आपको यह भी मालूम होगा कि यहां के कितने बच्चों की रौडी शीट खुलाया गया है। आज 65 साल में, एक मेरी आखिरी बात बोलकर अपनी स्पीच खत्म करता हूं, पीछे बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। 65 साल में आपको असदुद्दीन ओवैसी आकर यह बोलना चाहिए था, पूरे जगह में नहीं, एक एलबी स्टेडियम में एक जलसा करना चाहिए था, करके हम 65 साल से आपके दरमियान में हैं, रातों और दिन खिदमत कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है, मेरे को पूरा हिंदुस्तान देखना है। अगर मेरा काम पसंद आया तो बराबर मेरी पार्टी को जिताइए, नहीं आया तो दूसरों को मौका दीजिए। साल के 12 महीने शख्सियत को मत देखिए, जमात को देखिए, बोल के लाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। शख्सियत कहां की चल जा रहे हैं? शख्सियत को देखिए, यहीं मरेंगा, यहीं पैदा हुआ, यहीं दफनाया जाएगा। शांति नगर में खबर भी ले लेकर रखा बेचारा। तो यही मट्टी के हैं, हम नामपल्ली के हैं, नामपल्ली के लिए काम करेंगे। और जो लोगों के पार्ट 2 बनाए जा रहे हैं, पार्ट 1 तो आप लोग देखे होंगे ना, उन लोगों के एक एक के घर में मेरे भाई, इस मोहल्ले की मस्जिद के इमाम पर भी केस बुक कराया गया। चैलेंज कर लो, बता देता हूं।
सस्पेक्ट राउडी शीट एक घर में 9 बच्चों की खोला गई, एक ही केस पे। बता माजिद हुसैन, खुलाया नहीं खुलाया? लोगों को डराने का काम बंद कर दो। जब तक हमारी सांस है बराबर आपके लिए खड़ेंगे। उनको मजबूर कर रहे हैं लोगों को। मैं रौडियों को भी बोल रहा हूं, आपका मुस्तकबिल भी हम संवारेंगे, आपको भी इज्जत की रोटी देने लगाएंगे, आपका भी किरदार अच्छा करिए, आपकी भी रौडी शीट बंद करवाएंगे ना फिरोज खान साहब? आपको भी अच्छे से अच्छा। कोई रौडी से हमारी दुश्मनी नहीं है, कोई रौडी से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग इस्तेमाल मत होइए। आप सिर्फ उनके लिए एक काउंटिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको मैं यही बोल रहा हूं, आपके ना कोई घर को सताया जाएगा, ना कोई मेरे मुखालिफिन। पूरे सुन लो, मजलिस के जो लोग हैं जो हमारी मुखालिफत करते हैं, आपसे भी हमारा कोई बैर नहीं है। जिस दिन 3 तारीख के दिन फिरोज खान नामपल्ली से चुन के आएगा, सबको माफ, किसी पे कोई एक्शन नहीं, सबके लिए दिल साफ। मोमिन का दिल साफ होना चाहिए, हिंदुस्तान का दिल साफ होना चाहिए, जब ही इस मुल्क की तरक्की हो सकती है। सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप लोग बुकजिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, ये मेरे को मालूम है। आपके घरों में जो दूसरों को लाके रखते हैं, जो आपके घरों में आप पनाहगाह देते हैं उनको, आप सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, आपका फर्ज पूरा हो जाएगा। हराम काम में अगर आप साथ दे रहे तो भी आप भी शरीक है उसमें। आप लोग कसरत से वोट डालिए। ये इलेक्शन ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, ना सिर्फ केसीआर का है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। आपको घर से निकलकर वोट डालना है। आपका वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में दूसरे लोग बताएंगे, मैं तो इनके बारे में बताया, इनके सच और झूठ के बारे में बताया। तो जो ये लिबास डाल के आते हैं, जो बारिश पानी में भी आपके घर पे आते हैं, जिंदगी में कभी नहीं आए, तो इनके बारे में आप लोग सोचिए। और एक सीधा बंदा है जिसको बदनाम कर रहे हैं, जाती तौर पे हर कोई अपने हम्माम के नंगे होते हैं, ये हमारा भाई खुल्ला है, सीधा आदमी है, सिंपल आदमी है, कोई चीज में हेर फेर नहीं है, किसी का घर नहीं लूटा हुआ है, किसी को डुबाए हुआ नहीं है, किसी के घर के पैसे खाए हुआ नहीं है, किसी को गैर वाजबी सताए हुआ नहीं है। आज भी तुम्हारे तराफ और अकनाफ जो लोग फिरते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले सो है नहीं है? जो जिसको तुम आज हमको गाली देने लगा रहे हो, वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के गाली दियो, नंबर बढ़ा लो। अरे तुम्हारे बने हुए लीडर कहां गए भाई? कहां गए तुम्हारे लीडर? आज तुमको इतनी परेशानी क्यों हो रही? पोंगे मत लगाओ, स्टेज मत डालो, यहां पे मत करो। अरे करते भाई, हमारे को आदत नहीं है, रोज का जलसे की आदत नहीं है। पब्लिक को मालूम है, आवाम हमको एक ही चीज बोल रही, आने की जरूरत नहीं है भाई। तुम जिस दिन हमारे घर पे आ रहे हैं, पूरा टोला आ जा रहा, तुम्हारे मामू से करा दे रहे हैं कॉल, तुम्हारे फुप्पा से करा दे रहे हैं कॉल, खालू से करा दे रहे हैं कॉल, प्रेशराइज कर दे रहे हैं। दिल जो हम 50,000 वोट लेते हैं, एक वोट की कीमत भाई आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, जिहाद के वोट की कीमत है वो। इतना बड़ा वोट अब जो हमारे हिंदू मुस्लिम डालते हैं, बहुत सोच के डालते हैं। हमारे जो वोट पड़ता है वो बहुत सोच के पड़ता है कि इनको लाना चाहिए। आपके वोट की ताकत है जो असदुद्दीन ओवैसी को गलियों में फिरा रहा है। मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को बोल रहा हूं, आपकी वोट की ताकत है जो ये पूरे के पूरे यहां पे आ रहे हैं। पैसे बहुत खर्चा करूंगा, कर भाई देखने है, सवाल ही पता नहीं होता। कोई एक चीज नहीं छोड़ा, कहीं की जमीन नहीं छोड़े, कहीं का कुछ नहीं छोड़े भाई। आपको वादा कर रहा हूं मैं, फिरोज खान के बिहाफ में कोई आपको नहीं सताएगा, कोई कभी आपको नहीं सताएगा। आपके दरमियान में हम बिल्कुल थे, बिल्कुल है, बिल्कुल रहेंगे। सिर्फ आप भी हमारे लिए इतना करिए कि अपने तमाम नेटवर्क में, अपने तमाम अजीजों में, अपने तमाम लोगों में यही बोलिए कि भाई 30 तारीख के दिन फिरोज खान को जिताना है। 15 साल में कई लोग खड़े, जीते, भाग गए, आपके दरमियान में है, आपके लिए खड़ा हुआ है। कभी आप असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं नहीं दिखते हैं इन्हों बात, तुम सिर्फ यहां पे इंतजाम करे तो आते हैं, हम बगैर इंतजाम के आ जाते हैं यहां पे, आते ना भाई।
कोई इंतजाम की जरूरत नहीं है। सिंगल मैन गाड़ी स्टार्ट करते आ जाती है। मैं तो इतना सादगी का आदमी हूं, मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है, ले तो निकल जाता हूं कहीं भी। निकलते ना फिरोज भाई अपन रात में। अब मैं आवाम को एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर आपको तारीख बनाना है मेरे भाई, मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को बोल रहा हूं, अगर आपको तारीख बनाना है, एक बार फिरोज खान को जिताओ भाई। एक बार, इतने बार सबको मौका दिए ना भाई, इतने बार सबको मौका दिए ना, एक बार दो भाई। फिरोज खान काम करेंगे, उस्मान खान काम करेंगे, राशिद काम करेंगे, वसीम काम करेंगे, मसूद काम करेंगे, मुरली काम करेंगे, हमारे कन का हर फर्द काम करेगा। और ये ऐसे शेरा हैं, इनके लिए एक बार थाली बजाओ आप। डर का नाम नहीं है फिरोज खान की टीम में, डर का नाम नहीं है यहाँ के कांग्रेस के लीडरों में। एक बार थाली बजाओ, कभी हम आपको अच्छे बुरे में नहीं छोड़ के गए। घरों पे आ गए, पेटों में मुंडियां डाल लिए, सब कर लिए, एक ही चीज बोले, यार की यारी से मतलब। और मैं तो पठान हूं, या उन्हों दफनाना मेरे को या मैं दफनाना उनको। हमारी मोहब्बत ऐसी है, या फिरोज खान दफनाना उस्मान खान को, या उस्मान खान दफनाना फिरोज खान को। तो आप लोग भी ऐसे ही साथ दीजिए, और हम कोई चीज का जवाब नहीं देंगे, कोई बकवों का जवाब नहीं देंगे, नए नए कैरेक्टरों का जवाब नहीं देंगे। जितना भी काम करे, उस्मान खान अपने पैसों से करे, फिरोज खान अपने पैसों से करे, राशिद खान अपने पैसों से करे। कोई बिल्डर के पैसों से, कोई फला के पैसों से, अल्लाह के पैसों से राशना नहीं बांटे, पाकिटा नहीं बांटे, ना हाथ लगा के दिए। अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई, हम काम करें। मिलियन मार्च आप लोगों के लिए अगर निकलने वाला शख्स है तो ये मुश्ताक मलिक साहब है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में 90 नंबर पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलियन मार्च कराए। क्यों भाई, मुश्ताक मलिक साहब कहीं से खड़ रहे हैं, कहीं कैंडिडेट है क्या, इनके कोई फर्जन खड़ रहे हैं? नहीं, मिल्लत का दर्द है, अवाम का दर्द है, कौम का दर्द है। तो ऐसे लोग आपके पास खड़कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि 30 नवंबर को आप पंजे के निशान पर वोट डालिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ करे जैसा महसूस करिए, आज की जरूरत है। और दूसरी चीज, एक इल्तिजा है मेरी आप लोगों से, एक बार फिरोज खान को जिताइए। फिरोज खान के वालिद की ख्वाहिश थी कि बेटे को एमएलए देखे, नहीं देखे। आप एक बार फिरोज खान को जिताइए। मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, बराबर फिरोज खान के साथ हम 24 घंटे आपके दरमियान में रहेंगे। और आपको उम्मीद है, जब हम हारे बाद भी दूसरे दिन फिरोज खान बोला, उस्मान क्या सोचे तुम, याद है फिरोज भाई? रिजल्ट के दिन रात में फिरोज खान फोन करके बोला, उस्मान क्या सोचे तुम? मैं बोला, खबर में तुमको पहुंचा, जब तक साथ बेफिक्र रहो, नहीं पीछे हटो, फिर लड़ेंगे, बराबर लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम को यही बोल रहा हूं मैं कि हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। आप खुद हमारी इंटरनल डोर टू डोर बात को पहुंचाइए। मैनिफेस्टो भी हमारा सुनिए, सुनाएंगे दूसरे लोग। मैं तो सिर्फ आपको हाल हकीकत बताया, राउडियों को भी नहीं सताएंगे। आपको भी बहुत अच्छा, आपके लिए पहली कार्रवाई आपके लिए करेंगे। तो आप हमारा साथ दीजिए, और जो लोगों पे नाजायज केसेस है उनको भी पूरा हर चीज से लीगल जो फाइट हो सकती करेंगे। आपको एक अच्छा आदमी बनाएंगे और आपको एक अच्छा नाम पल्ली बना के देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।